जय माता जी। हमारे इस चैनल डिजिटल पूजक पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत जया पार्वती व्रत के बारे में बताएंगे। देवी पार्वती को समर्पित यह 5 दिवसीय व्रत आस्था और भक्ति का एक अनुष्ठा पर्व है, जो विशेष रूप से अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। चाहे आप एक अविवाहित कन्या है जो एक सुयोग्य और प्रेम करने वाले पति की कामना कर रही है, या एक विवाहित महिला है जो अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही है, यह व्रत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस व्रत के पूजन की विधि से शुरुआत करें, जो आपको हमारी धर्मपत्नी जी बताएंगी। जय शिव। आज हम जया पार्वती व्रत की पूजन विधि आपको बताने वाले हैं और घर पर ही हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बताऊंगी कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए, आपके घर में जो भी शंकर पार्वती जी की फोटो हो या मूर्ति हो वो आपको ले लेनी है। फिर एक बाजोठ आपको रखना है, उस पर स्वच्छ कपड़ा रखना है, उस पर वो मूर्ति और फोटो की स्थापना करनी है। उसके बाद हम ये शिवलिंग का फोटो है जो मैंने ले लिया है। आपके पास शिवलिंग हो तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसकी हम स्थापना करेंगे, पूजा विधि करेंगे। बाद में आपको एक जवारा ले लेना है, वो जरूर से लेना है। वो पार्वती जी का रूप है, इसलिए इसकी पूजा भी करनी होती है। और हमें पूजन विधि करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है, उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये किशमिश 5 ले ली है, लविंग, तज और इलायची 5-5 वस्तु ले लेनी है। 5 सुपारी लेनी है ये वाली, और रूह से बनाया हुआ नागला ले लेना है और चुंदड़ी ले लेनी है। फिर ये नाड़ा छड़ी का दौरा है वो ले लेना है। पंचामृत भी हमें ले लेना है। अबील, गुलाल, कंकु और शंकर भगवान को तिलक करने के लिए चंदन, चोखा, फूल, जल ले लेना है। बाद में भगवान को धराने के लिए कुछ फ्रूट लेना है, जो 5 लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। और कुछ ये सब सामग्री रखने के लिए नागरवेल का पान आता है, वो भी 5 आपको ले लेना है, क्योंकि ये व्रत 5 दिन का होता है, इसलिए 5 दिन की हम पूजा करेंगे एक साथ में। और बाद में आखिर में हम आरती करेंगे, जिसमें 5 आपको बाती लेकर साथ में ही दिया हम जलाएंगे। तो चलो पूजन विधि चालू करते हैं। सबसे पहले पूजन विधि करने के लिए जो भी हमने फोटो लिया है उसको हम तिलक कर देंगे। पार्वती जी को पहले कंकु का तिलक करेंगे और शंकर भगवान को चंदन का तिलक करेंगे। तो चलिए पहले पूजा विधि शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें शंकर भगवान को चंदन का तिलक लगाना है और माँ पार्वती जी को कुमकुम का तिलक लगाना है। थोड़े चावल के दाने रखेंगे। बाद में हम फूल अर्पण करेंगे भगवान को, जो आप कोई भी सा फूल ले सकते हैं। इस तरह से फूल अर्पण कर देंगे। और फिर हमने जो शिवलिंग का फोटो लिया है, आपके पास जो शिवलिंग हो तो वो रख देना है, उसकी स्थापना हम करेंगे। तो सबसे पहले वो फोटो रख देना है। बाद में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और जो हमने पंचामृत लिया है उसका अभिषेक करेंगे और शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएंगे, एक पुष्प अर्पण करेंगे। तो हमारे शंकर भगवान की स्थापना हो गई है। और व्रत के लिए जवारा भी हमें लेना है, जो पार्वती जी का रूप है। अब उसकी विधि करेंगे हम जवारे की पूजा करेंगे, जो पार्वती जी का स्वरूप है। उसमें हम पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। बाद में जो हमने ये नागला बनाया है उसको इस तरह से रख देना है। और ये चुंदड़ी है, ये भी रख देनी है। फिर कुमकुम का तिलक लगाना है, चावल रखना है और अबील और गुलाल भी चढ़ा देना है। इस तरह से पार्वती के स्वरूप की पूजा हो गई है। अब हम आगे विधि आपको बताते हैं। अब हम नागरवेल के पान जो लिए थे वो ले लेंगे। वो इस तरह से एक एक करके आपको रख देना है, जो हमने 5 ले लिए हैं।
फिर उसमें हमने पूजा पे के लिए जो सामग्री ली थी, तज, लविंग, इलायची, वो सब एक एक करके सब पान पर रख देनी है। इस तरह से मैंने इलायची रख दी है। अब किशमिश रख दूंगी और लविंग रख देना है। इस तरह से सभी चीजें आपको रख देनी है। तज सब 5-5 ही लेनी है। सब रख दे। बाद में जो हमने सुपारी ले ली है वो रख देनी है उस पर। ये सभी चीज की आवश्यकता जरूर से होती है पूजा में। फिर बाद में आपको फल रख देना है। जो आपका पसंद का कोई भी फल आप रख सकते हैं। हमने यहाँ केला ले लिया, जो सब पान पर एक एक करके हम रख देंगे। तो इस तरह से सभी हमने पूजा पर रख दिया है और पूजन विधि की सामग्री सब रख दी है। अब बाद में अंत में आपको पूजा भगवान की आरती करनी है जो हमने तैयार रखी है। तो चलिए अब आरती करते हैं। तो हम आरती करेंगे अब शंकर पार्वती जी की। तो दिया आपको जला लेना है। आपको अगरबत्ती भी साथ में ले लेनी है, जो हम जला लेंगे, बाद में आरती करेंगे। जय पार्वती माता शिव जी की दुलारी, भक्तों को वर देती सुख संपत्ति सारी। सुहागिनों की रक्षा, कन्याओं की सहाई, श्रद्धा से जो पूजा करे मन की इच्छा पाए। आरती जो गाए मन से चरणों में जाए। पार्वती माता कृपा करो जीवन सफल बनाओ। जय जय पार्वती माता शिव जी की दुलारी। भगवान को हम आरती दे देंगे और हम भी आरती ले लेंगे। अब आरती के बाद हम हाथ में जल ले लेंगे और संकल्प करेंगे। हे शिव शंकर, मैंने पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखा है, आपकी पूजा की है, उसमें कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना और हमारी पूजा का स्वीकार करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। जय शिव शंकर। जय माँ पार्वती जी। अद्भुत है यह व्रत, सच्ची भक्ति का उत्सव है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या है। पहले दिन व्रत का संकल्प, दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करें। आप गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी खाएं। दूध, दही और फल खा सकती है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन आपको हर सुबह स्नान करने के बाद ज्वारे और देवी पार्वती की पूजा करनी है। ज्वारे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे। हर दिन शाम को दीपक जलाकर आरती करें और माता के भजन गाए। याद रखें, इन दिनों नमक बिल्कुल नहीं खाना है। व्रत का पांचवा दिन वो महत्वपूर्ण दिन होता है। उसका रात्रि को जागरण होता है, इसलिए इस दिन महिलाएं और कन्याएं पूरी रात जागरण करती है। वे भजन कीर्तन करती है, गरबा खेलती है और देवी पार्वती की महिमा का गुणगान करती है। माना जाता है कि जागरण करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसीलिए व्रत का पांचवा दिन, रात्रि जागरण का दिन, सबसे महत्वपूर्ण होता है। छठे दिन सुबह उत्थापन का दिन, व्रत के पालना करने का दिन। सुबह स्नान के बाद पूजा करें। अब जो ज्वारे आपने उगाए थे उन्हें साफ नदी या तालाब में विसर्जित करें। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद महिलाओं को भोजन कराए। उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। अंत में नमक और सभी प्रकार के भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करें।
तो यह थी जया पार्वती व्रत की संपूर्ण विधि। यह व्रत ने केवल धार्मिक अनुष्ठान के बल्कि यह हमें भक्ति, धैर्य और श्रद्धा का पाठ भी सिखाता है। जय शिव शंकर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस व्रत की कथा, जो आपको पूजन विधि करने के बाद हर रोज सुननी है। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत कथा की ओर। जया पार्वती व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति जो भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे, उनके जीवन में सब कुछ था सिवाय संतान सुख के। एक दिन उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी कि अगर वे जंगल में छिपे एक पवित्र शिवलिंग की पूजा करेंगे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ब्राह्मण उस शिवलिंग की पूजा करने के लिए जंगल में गया। वहाँ पूजा करते समय उसे एक सांप ने काट लिया और वह बेहोश हो गया। जब वह बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई और अपने पति की सुरक्षा के लिए देवी पार्वती से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी। उसकी अटूट भक्ति और पवित्रता धर्म से प्रसन्न होकर माँ पार्वती जी ने उसके पति को जीवन दान दिया। इसके बाद दंपति ने मिलकर उस शिवलिंग की पूजा की और जल्दी उन्हें एक सुंदर संतान प्राप्त हुई। यह कथा एक पत्नी की भक्ति की, शक्ति की और माँ पार्वती के आशीर्वाद को दर्शाती है। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं उसको माता पार्वती प्रसन्न होकर वरदान देती है। जय माँ पार्वती। हम कामना करते हैं देवी माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। वैसे तो कोई भी पूजा विधि और कथा के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, लेकिन अभी आपने यह विधि तथा कथा हमारे द्वारा डिजिटल माध्यम से की और सुनी, तो आपके इस डिजिटल पूजक को डिजिटल माध्यम से ही दक्षिणा के रूप में हमें इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सगे संबंधियों को शेयर करें और कमेंट में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें।